फैसलाबाद का भी देख लें। NA 100 से राना सनाउल्लाह 2505 वोट लेकर हासिल करके फिलहाल आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबल जो आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट 2345 वोट्स के साथ पीछे हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है बड़ा कम मार्जिन है, 2345 और 2505 और ये 8 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है आउट ऑफ 257। यहाँ से साबिक ओपोजिशन लीडर भी लड़ने वाले थे, फिर वो नहीं लड़े। राजा रियाज साहब जिन्होंने अनाउंस कर दिया यार बुसरत साहब की फेवरेट, उनका टिकट मिला था नहीं, उन्होंने वापस कर दिया था। उन्होंने कहा मेरे बेटे को दो। हाँ, तो इस दफा वो नहीं है मैदान में। नहीं, वो नहीं है। वो फिर पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क तो नहीं चलेंगे। साद रिजवी लीड कर रहे हैं अटक में अभी तक। अटक में ईमान सादिक से इसको हमने कल डिस्कस किया था। जी। It is worth a watch. ये इतनी मोहब्बत क्यों है राजा रियाज से? ये बहुत लंबी कहानी आप इनसे सुने। पूरे पाकिस्तान में इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? कहते हैं कि मतलब ऐसा लीडर पूरे पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया कभी। जब हम कह रहे थे ना ये तो मोहब्बत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म कौन होगा, इन्होंने कहा आपको निगरान वज़ीर आज़म का नाम आपको राजा रियाज साहब बताएंगे। ये कैसे सही बात? हमने कहा राजा रियाज क्यों? हम लोगों ने बिल्कुल मतलब बात हल्का ले रहे थे, बहुत ज्यादा हल्का ले रहे थे राजा रियाज। मतलब परवेज खटक से भी ज्यादा। बुरी बात, सॉरी। हम नेशनल टीवी पे बैठे हुए यार। अगर खटक साहब वाकई CM बन गए तो बहुत CM बन गए। 12 कैंडिडेट खड़े किए उन्होंने। KP पे दाखिला बंद होने वाला। मुझे लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। 12 कैंडिडेट खड़े किए उन्होंने। अब 12 में से अगर 12 भी जीत जाते हैं तो CM कैसे बनेंगे? कोई मुझे ये मैथ समझाए। नहीं, जो जैसे कुद्दूस बजूर साहब बन गए CM, इसी तरह बन जाएंगे क्या? नहीं, उन्होंने तो जैसे मंजूर वट्टू साहब खड़े किए हैं, उनके पास आके 15-20 बैठ जाए, बात खत्म। आजाद उम्मीदवार। अच्छा, ये आजाद उम्मीदवार किस किस के साथ बैठेंगे? जो जिसको उसकी डिपेंडेंसी जो है वो नहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर है। इतनी अहमियत की वो हामिल है। PP भी उनका सोच रही है, PMLN भी सोच रही है, इस्तेकाम पार्टी भी सोच रही है, फिर वो पार्लियामेंटेरियन भी सोच रही है और जिनके हैं वो भी सोच रहे हैं। तो डिमांड में है ना, अब वो जहाँ पे उनकी सेटिंग हो जाएगी तो वो वहाँ चले जाएंगे।